हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं कार्तिक कुमार अग्रवाल एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा चैनल भारतीय लॉ। मेरे कुछ व्यूअर्स की डिमांड थी कि मैं टॉक चार्ज के ऊपर जो टॉक चार्ज के अभी लीगल नोटिसेस आए हैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिससे कि लोगों को पता चल सके कि उनको करना क्या चाहिए। अब मैं पहले ये बता देता हूं कि ये वीडियो कोई भी एक लीगल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेटिव वीडियो है। ये उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि उनको क्या कर सकते हैं या फिर प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन का पूरा प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में ये वीडियो है। देखिए, मैंने प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन के बारे में पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। उस वीडियो में मैंने समझाया था कि कोई भी कमर्शियल डिस्प्यूट जब होता है तो उसके लिए प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एक मैंडेटरी प्रोसेस है। सेम टॉक चार्ज के केस में भी, क्योंकि एक कमर्शियल डिस्प्यूट है, वो लोगों से रिकवरी डिमांड कर रहे हैं। टॉक चार्ज एक कमर्शियल एंटिटी है तो ये कमर्शियल कोर्ट ही डील करेंगे। कमर्शियल कोर्ट्स एक्ट 2015 के थ्रू डील करा जाएगा। वहां पर प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन एक कंपलसरी प्रोसेस हो जाता है। सेक्शन 12A का कंप्लायंस कंपलसरी हो जाता है। इसीलिए टॉक चार्ज दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पे गया कि जी मेरे को रिकवरी सूट डालना है, रिकवरी केस डालना है और मेरा ये क्लेम है, तो इसीलिए प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन को कमेंस करा जाए। और जो लोगों के पास अभी रिसेंटली जो लीगल नोटिस आए हैं, जो 13 अगस्त की डेट जिस पे लिखी हुई है, वो दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की डेट है। वो कोर्ट की डेट नहीं है, वो दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की डेट है कि आप आइए, प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन को ज्वाइन करिए। अब प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन होता क्या है? देखिए, मीडिएशन एक समझौते का माध्यम है, एक मध्यस्थता का माध्यम है। वहां पर जज नहीं होता, वहां पे मीडिएटर होता है। मीडिएटर भी एडवोकेट्स का ही एक पैनल होता है जो मीडिएटर की तरह काम करता है और वो समझौता कराने की कोशिश करता है। टॉक चार्ज के केस में टॉक चार्ज एक वॉलेट सर्विसेज प्रोवाइड करता था, बट आरबीआई का कहना है कि उन्होंने प्रायर अप्रूवल नहीं लिए थे। इंडिया में अगर आप कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, स्पेसिफिकली आप बैंक से रिलेटेड कोई भी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि वॉलेट्स हो गए, तो उसके लिए आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ता है। पर टॉक चार्ज ने वो नहीं लिया था, इसीलिए उनकी वॉलेट सर्विसेज बंद हो गई। और आरबीआई ने कहा है कि जिन जिन लोगों के पैसे टॉक चार्ज के अकाउंट में थे उनके पैसे टॉक चार्ज वापस करे। यहां पर अब टॉक चार्ज ये कहता है कि मैंने तो इतने कैशबैक दे दिए थे, मैंने इतने ऑफर्स दे दिए थे, इसी वजह से मेरे को वो ऑफर्स और वो कैशबैक रिकवर करने हैं। और इसी कारण वो दिल्ली हाईकोर्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पास गया कि जी मेरे को प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन करना है, 12A का कंप्लायंस करना है, जिससे कि मैं कोर्ट केस फाइल कर सकूं। अब कोर्ट, ये तो आप समझ गए कि कोर्ट बिना 12A के कंप्लायंस के केस को नहीं सुनेगी। अब 12A के कंप्लायंस में क्या होगा? 12A के कंप्लायंस में अगर आप लोग जाते हैं मीडिएशन सेंटर में, तो वहां पर आपको एक फीस जमा करनी पड़ेगी। मीडिएशन की फीस होती है, वो जमा करनी पड़ती है। अपने एडवोकेट के थ्रू जाएंगे या आप खुद जाएंगे, और वहां पर समझौता करवाने की कोशिश करी जाएगी। समझौते में भी अब दो पॉसिबिलिटीज है, या तो मीडिएशन सक्सेस हो सकता है, सक्सेस यानी कि समझौता हो सकता है। 10 रुपए डिमांड कर रहे हैं, उसकी जगह आप 8 रुपए में इसको सेटल कर आओ, तो वो सक्सेस हो सकता है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि वो फेल हो जाएगा। अगर फेल हो जाएगा फिर टॉक चार्ज कोर्ट में जा सकता है। और अगर मीडिएशन सक्सेस हो जाएगा तो वहां पे वो सक्सेस हो जाएगा और आपको उनको पैसे देने पड़ेंगे, या फिर जो भी समझौते की टर्म्स होंगी वो आप करके आप उसको वहीं का वहीं खत्म कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि अगर आप मीडिएशन ज्वाइन नहीं करते, तो मीडिएशन सेल एक नॉन स्टार्टर रिपोर्ट जनरेट करेगी। नॉन स्टार्टर रिपोर्ट का मतलब होता है कि जी हमने उनको बुलाया था बट वो नहीं आए। नॉन स्टार्टर रिपोर्ट के बाद ही टॉक चार्ज कोर्ट के अंदर जा सकता है। अब वहां पे कोर्ट के अंदर जब जाएगा तो कोर्ट फिर से नोटिस इश्यू करेगी और कोर्ट फिर से वहां से मीडिएशन भेज सकती है, या फिर कोर्ट आपको अपॉर्चुनिटी भी देगी साथ में। जब आपको नोटिस आएंगे, कोर्ट के थ्रू नोटिस आएंगे, अभी जो नोटिस है वो कोर्ट के थ्रू नहीं है, वो मीडिएशन सेल के थ्रू है। तो जब आपके पास कोर्ट के थ्रू नोटिस आएंगे तो आपको वहां पर एक रिटर्न स्टेटमेंट, जिसको हम कहते हैं, वो देनी पड़ेगी। रिटर्न स्टेटमेंट के बाद ही आप अपने क्लेम साथ के अंदर 30 दिन के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट देनी होती है। तो 30 दिन के अंदर जब आप रिटर्न स्टेटमेंट दोगे तो फिर वहां पर आपको अपने क्लेम्स देने पड़ेंगे। जी बात ये नहीं, ये थी, टॉक चार्ज ने ये लिखा है, उसका रिबटल ये है, तो वहां पे रिबटल्स जाते हैं रिटर्न स्टेटमेंट में, तो वो आपको देने पड़ेंगे और उसके बाद ही आपका केस आगे बढ़ेगा। तो आई होप
इस वीडियो के माध्यम से जो अभी 13 अगस्त वाली डेट है उसके लिए जो आपकी क्वेरीज थी वो ज्यादा सॉल्व हो गई हैं। अगर कोई और क्वेरी हो तो प्लीज डू लीव देम इन द कमेंट सेक्शन और मैं उनको ट्राई करूंगा उसको सॉल्व करने की। पर मैं फिर से ये बता रहा हूं कि ये कोई एक लीगल एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक नॉलेज के लिए है कि कोर्ट का प्रोसीजर कैसे चलता है, कमर्शियल कोर्ट्स का प्रोसीजर कैसे चलता है और एक प्री इंस्टीट्यूशन मीडिएशन का प्रोसेस कैसे चलता है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।